हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक चैनल की तरफ से फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है नैंड आईसी में आने वाले 3 टाइम ब्लिंक के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 70A मॉडल का जो सोनी का था, उसमें मैंने बताया था आपको कि सेम मॉडल आइडेंटिकल सेम मॉडल का अगर जो आप नैंड आईसी डेटा किसी और सेम मॉडल के बोर्ड में डालते हो तो ये 3 टाइम ब्लिंक में जाएगा। मेरे पास एक और सेम टीवी आया हुआ है, हमने जो सॉफ्टवेयर लिया था लास्ट टाइम, ठीक है, 670A मॉडल का, वो हम इसमें डालकर देखेंगे। इससे पहले हम इसके डेटा को रीड कर लेंगे, क्योंकि अगर जो वो नहीं चला 3 टाइम में चला जाता है, हम वापस से रिवर्ट बैक कर सकते हैं अपने ओरिजिनल डेटा पे जो इस आईसी में पहले से था। ठीक है, तो हम पहले इसका बैकअप लेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे ये। इससे पहले मैं बहुत बार चेक कर चुका हूँ, सेम मॉडल के कोई और बोर्ड में डालता हूँ तो कामयाबी मिली नहीं। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये बोर्ड एकदम चालू है, परफेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आपने देखा कि ये बोर्ड एकदम चालू है। हम टीवी को बंद कर देते हैं, इसकी नैंड आईसी डेटा हम रीड करेंगे पहले। जो हमारे पास पहले से डेटा पड़ा हुआ है सेम मॉडल का, वो डाल के देखेंगे। नंबर दोनों मॉडल के अलग अलग है। अभी हम आईसी को निकाल लेते हैं प्रोग्रामर में से एक ही जगह पे रखूंगा। तो ये मैंने बोर्ड को पावर दिया और ये हो गया 3 टाइम ब्लिंक में 3। ठीक है, मतलब सेम बोर्ड का सॉफ्टवेयर होने पर भी यहाँ पर ये 3 टाइम ब्लिंक से बाहर नहीं जाएगा। बेहद जरूरी चीज ये है कि इसका ओरिजिनल डेटा कहीं से भी आपने खो दिया, अगर जो एक टीवी आया आपके पास ये वाले मॉडल का, जो भी प्रॉब्लम हो उसमें 3 टाइम ब्लिंक के अलावा, अगर जो उसमें आपने जो डेटा है वो रीड करके नहीं रखा, खो दिया किसी वजह से, तो ये बोर्ड हमेशा के लिए खराब हो जाएगा और इसे ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं बचेगा। बिकॉज कुछ भी कर लो आप, मेरे पास 10 मॉडल के सॉफ्टवेयर हो, सेम मतलब सेम मॉडल के, आईसी सेम है लेकिन आईसी का लॉट नंबर अलग अलग है, ऐसे 10 मैं बोर्ड में से भी सॉफ्टवेयर इस बोर्ड में डालूंगा तो भी ये चालू नहीं होगा।
सेम मॉडल होने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ ये कंफर्म हो जाता है इस बोर्ड में चालू करने का खाली एक ही रास्ता है, और वो है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ऑफ दिस बोर्ड, वही आपको बचा सकता है इसमें। ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि कई बार कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, ये सोचते हुए कि हमारे पास तो डेटा है ना, हम चलो एक काम करते हैं, वो डेटा राइट करके देख लेते हैं। एक बार आपने वो राइट कर दिया ना, तो वो उसी मॉडल उसी बोर्ड का डेटा चला जाएगा इसके अंदर, और जो इसका ओरिजिनल डेटा था वो आप हमेशा के लिए खो दो। रिसर्च करनी है वो बैकअप लेने के बाद ही रिसर्च करना, और बैकअप लेते समय इस टीवी का पूरा सीरियल नंबर, आपने मॉडल नंबर का जो फोटो होता है उसमें सीरियल नंबर भी होता है, उसका कंप्लीट फोटो ले लेना है। आईसी का फोटो लेना है, प्रोसेसर का, मतलब सेम प्रोसेसर जो जिसका डेटा आपने रीड किया है उसका फोटो, और साथ में बैकअप रखना है जो अभी रीड करते हैं। जैसे आज मैंने पहले रीड किया था वैसे रीड करके आपको सारा बैकअप रखना है। यहाँ पर मैं सप्लाई की वायर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेप्टर की पिन मैंने ऑलरेडी खोल दी है, तो यहाँ कोई करंट नहीं है अभी बोर्ड में। ओके, इसे हम इस साइड कर देंगे और आईसी को दोबारा से निकाल कर इसमें वही डेटा राइट करेंगे जो अभी हमने पहले सेव किया। अब हम ओरिजिनल डेटा राइट करेंगे इसमें, जो आज हमने पहले रीड किया था। सो दोस्तों देख सकते हैं आप, सोल्डरिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं से भी कोई भी पिन आउट नहीं है। एक साइड की ये और ये दूसरी साइड की। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे बिकॉज प्रोसेसर अभी गर्म है, क्योंकि हमने अभी काम किया था। कुछ देर वेट करने के बाद हम यहाँ पर इस बोर्ड को चालू करके देखेंगे। सारे कनेक्शंस कर देते हैं, यहाँ पर मदरबोर्ड टेस्टर भी हम कनेक्ट कर देंगे। सो अभी हम बोर्ड को ऑन कर सकते हैं और चेक कर लेते हैं। हमारा जो सोनी लिखा हुआ आ गया, आप देख सकते हैं। और ये टीवी जो प्रॉब्लम 3 टाइम ब्लिंक बिकॉज ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, वो हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो। ये बोर्ड तो चालू था, लेकिन हमने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया था कि 3 टाइम प्रोटेक्शन में जाने का, 3 टाइम ब्लिंक में प्रोटेक्शन नहीं है ये। इसमें प्रोसेसर ऑन होने की कोशिश ही नहीं करता है और सीधा 3 टाइम ब्लिंक में जाता है। जब भी ऐसा फॉल्ट आए और आपके पास सेम ये आईसी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये आईसी वाला बोर्ड आता है, कोई भी, चाहे कोई भी XYZ मॉडल का हो, यहाँ पे ये दोनों जो आईसी है उसके हमने, अब देख रहे होंगे कि हमने मदरबोर्ड का भी फोटो लिया हुआ है, प्रोसेसर का भी फोटो लिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेसर का नंबर है CHT4748GB। ठीक है, ये कॉमन रहेगा। चेंजेस होंगे
इस लॉट नंबर में, ठीक है। अगर जो आपने किसी और लॉट नंबर का सॉफ्टवेयर आपके अभी रिसेंट रिपेयर करने वाले बोर्ड के अंदर डाल दिया सॉफ्टवेयर, तो वो बोर्ड 3 टाइम ब्लिंक में चले जाएगा तब तक जब तक कि इसी लॉट नंबर का, अगर जो मान लो कि आपका बोर्ड ये है, ठीक है, जिसमें आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, और ये लॉट नंबर वाला ही डेटा अगर जो आपने रीड किया हुआ है और वो ओके है, तो आपका बोर्ड चालू होगा, ठीक है। हमने दोनों आईसी का फोटो बताया था, प्रोसेसर का, दोनों में जो चेंजेस क्या है, ठीक है। एक आईसी तो ये है जो अभी मैंने बताई आपको, और दूसरी आईसी भी मैं बता देता हूँ आपको, जो आज हमने सॉफ्टवेयर रीड किया, ठीक है। तो ये दोनों को हम आजू बाजू में कर देते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इसमें लॉट नंबर वो है EI058K और इसमें है EI0588D, ठीक है, और इसमें 588K है, और 1321IAZ और इसमें है 1321IAZ। तो यहाँ का ये नंबर तो कॉमन रहेगा, लेकिन आपको चेंजेस जो भी आपको देखने मिलेंगे वो इस नंबर में देखने मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आपको पहचानना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो जब भी मेरे पास जब बोर्ड आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो अभी मेरे पास बोर्ड आया उसका प्रोसेसर देखूंगा और ये नंबर है या नहीं देखूंगा, ये नंबर, ठीक है, ये लॉट नंबर है और ये नंबर सेम है तो मैं उसमें सॉफ्टवेयर राइट कर दूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पर ये सभी कुछ एक ही फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ। किसी से मांगोगे तो अभी ये चलेगा नहीं, आपका ही बोर्ड का सॉफ्टवेयर चलेगा। यहाँ पर प्रवीण जी लिखते हैं, सर बहुत ही अच्छा लगा वीडियो देख के। प्रवीण वरंकर फिर से लिखते हैं, सर आपने कल बैकलाइट मॉडिफिकेशन के बारे में बताया, वैसे करके हमारा टीवी ओके हो गया। देखो यही तो होता है, अगर जो आप सच्चाई की चैनल देखोगे तो हर चीज आपको उसी तरीके से करने पर आपकी चीज रिपेयर होगी, मतलब पक्का होगी। कहना चाहूंगा दोस्तों, इसमें हर एक जो मेरा वीडियो में एक सेकंड भी कीमती है। अगर जो आप डट के सामने कॉन्स्टेंटली फोकस करके नहीं बैठेंगे, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं बोलता हूँ और वो मिस कर दोगे। तो आपको फोकस करके देखना है। मेरा तो मेन एम यही है कि हम रहे या ना रहे, मेरा नाम हमेशा आपके बीच में रहना चाहिए, ठीक है। बस इसी वजह से हम YouTube पे आपको वीडियो डाल के बताते रहते हैं, हर वो तरीके से बताते हैं, जो हम जगह पे फंसते हैं वो भी चीज हम बताते हैं। पहले हम इस चीज में फंसे हुए हैं, इसलिए आपको बार बार आगाह भी करते हैं। ये काम जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 साल पहले तक मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा सॉफ्टवेयर 3 टाइम ब्लिंक में क्यों जा रहा है। मैं आईसी भी चेक करता था, ड्राई सोल्ड तो नहीं है, डेटा को बहुत बार राइट करके भी देखता था, कहीं गलती तो नहीं हो रही है डेटा राइट करने में। तो ये सब कुछ करने के बावजूद वो बोर्ड 3 टाइम से हटता नहीं था और हम ओरिजिनल डेटा को अगर जो फिर से डालते थे तो ओके हो जाता। तो मतलब इसकी वजह यही है कि ओरिजिनल डेटा ही इस टाइप की प्रोसेसर वाले जो भी बोर्ड है उसमें ओरिजिनल डेटा ही काम आएगा, जो इस बोर्ड के साथ आया है अभी जो रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो आपने रिपेयर किया है सेम मॉडल का बोर्ड, उसका सॉफ्टवेयर आपने रीड करके रखा है, वो इस बोर्ड में काम नहीं आएगा, चाहे सेम मॉडल का। ओके, शुक्रिया दोस्तों, ये वीडियो देखा आपने, उसके लिए अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट, बाय।